दोस्तों, आज का इंसान कितना खुदगर्ज, कितना मतलबी हो चुका है। जब तक उसे किसी की ज़रूरत होती है, जब तक किसी के साथ उसका काम निकलता है तो वो गधे को भी अपना बाप बना लेता है, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है वो उस इंसान को ऐसे निकाल देता है जैसे घी के अंदर से मक्खी को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर एक लड़का एक लड़की के साथ प्यार प्रसंग में हो जाता है, उसके साथ रंगरलियाँ मनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जब एक और लड़की उसके जीवन में आती है तो उस लड़की को ऐसे अपने जीवन से निकाल देता है कि अब उस लड़की का इसके जीवन में कोई महत्व भी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे वीडियो को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रयागराज और इसी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है मऊ म्यानत थाना क्षेत्र, इसी के अंतर्गत मखनानपुर गांव पड़ता है। दोस्तों, यहां पर राम आश्रे, जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है, जिसके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें उसका सबसे छोटे वाला बेटा जिसका नाम उमेश होता है, उम्र जिसकी लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2025 रात को करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा जब उमेश अपने कमरे के अंदर से इतनी तेजी के साथ चीखने चिल्लाने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी क्या पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। जब आसपास के लोग जब इस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर जो उमेश है वो बेसुध सा हो जाता है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने तेज़धार हथियार से काट दिया था। अब आनन फानन में ही यहाँ पर उस उमेश को नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है और जो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ साथ ही पुलिस को भी खबर कर देते हैं। रात को ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जब यहाँ पर इस उमेश को होश आता है, पुलिस इससे बड़ी आराम से बड़े प्यार पूर्वक पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है। ये यहाँ पर बताने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस अपने रवैये से, अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो वो टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पर उमेश होता है वो बताता है कि ये सब उसकी सगी भाभी ने किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वाले भी एक बार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और जो आसपास के लोग बाग होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भाभी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, ये कहानी आज से 4 साल पीछे चली जाती है और जो उमेश का भाई होता है दूसरे नंबर का, उसका नाम उदय होता है। दोस्तों, 4 साल पहले उसकी शादी मंजू के साथ हो जाती है और मंजू के साथ शादी होने के बाद वो बड़े आराम से रहने लगता है। जो मंजू होती है वो कहली गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनकी शादी को लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है और यहाँ पर 2 साल बाद मंजू को एक बेटा होता है। बेटे के होने के बाद से घर में खुशियां आ जाती हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और उसके बाद यहाँ पर जो मंजू का पति होता है उदय, वो शहर में कमाने के लिए चला जाता है, वहीं पर रहा करता है। इधर जो मंजू का देवर होता है उमेश, वो मंजू के लिए कई बार उसके गांव में जाया करता है, कोई सामान लाना है या मंजू को लेकर जाना है तो वहाँ पर जाया करता। वहाँ पर जो मंजू की छोटी बहन होती है जिसका नाम मीना होता है, उसके साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाता है, प्यार भरी बातें करने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल में ये कई बार उसे मिलने के लिए भी चला जाता। जब भी इसकी इच्छा करती तो ये अपने भाई की ससुराल में चला जाता, क्योंकि वहाँ पर इसे रोकने टोकने वाला तो कोई होता ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर लगभग 6 महीने और बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद यहाँ पर जो घर वाले हैं, घर वालों को भी ये सब बता देता है और भाभी को, भैया को, सबको पता चल जाता है। सब लोग यहाँ पर राजी हो जाते हैं, शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही कुछ और समय बीतता है तो यहाँ पर जो उमेश होता है वो
अपने घर वालों से मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले भी उसका साथ देने लगते हैं, कहने लगते हैं ठीक है, तू जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मंजू को ये बातें बहुत ही बुरी लगती हैं, क्योंकि उसकी बहन का दिल टूट गया था। वो बुरी तरह से एकदम से घबरा गई थी कि अब होगा क्या, क्योंकि मंजू की बहन जो मीना होती है उसके साथ उमेश वो सब कर चुका था जो शादी से पहले किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मंजू होती है मन ही मन ठान लेती है कि मुझे अब इससे बदला लेना है। अब इस सब के लिए वो करे तो क्या करे, वो सोचती रहती है। 16 अक्टूबर 2025 का वाकया होता है, जब यहाँ पर सभी के सभी घर वाले खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं और मंजू जो यहाँ पर होती है उसको कतई भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। रात को 2 बज जाते हैं और रात को 2 बजे वो एक तेजधार हथियार अपने साथ लेती है और सीधे उमेश के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उमेश गहरी नींद में सो रहा होता है। दोस्तों यहां पर जैसे ही मंजू उमेश को देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर हो जाता है। तुरंत ही उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है और अब यहां पर उमेश बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जो मंजू होती है बहुत ही तेजी के साथ इस घर से बाहर निकलती है और वो यहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस को भी बुला लिया जाता है और पुलिस जब ये मामला मंजू से सुन रही होती है तो मंजू की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों जब इस सब के बारे में उमेश के भाई उदय को पता चलता है तो उदय यहाँ पर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुमने जो कदम उठाए बहुत ही गलत कदम उठाए थे, क्योंकि तुम्हें इस सब के बारे में मुझे बताना चाहिए था। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं दोनों परिवारों को बैठाकर आपस में आराम से समझवाता, इनकी जो आपस में बातचीत बिगड़ रही थी उस बातचीत को बनवाता और यहाँ पर इन दोनों की शादी करवाता। लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, तुमने बहुत ही गलत काम किया। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एक और यहाँ पर बात कहते हैं जिसे सुनकर घर वाले भी यहाँ पर सन्न हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है उमेश को बचा तो लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उमेश कभी भी पिता नहीं बन सकता। अब घर वालों को और ज़्यादा चिंता होने लगती है। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर मंजू देवी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो उमेश है वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटना भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही है। लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।